यूपीपी 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के पेपर में आज हम देखेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे और ख़ास तौर पे जीके और हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर की भी डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि सबसे ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाए। सबसे पहले जो हिंदी में प्रश्न है वो गद्यांश का है। गद्यांश को हम छोड़ते हैं और हम सीधे आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न शुरू होता है वहाँ से 25वें प्रश्न से। तो इसमें पहला प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। देखिए, कबीर जो उलटबासियों की रचना करते थे, उलटबासियों का मतलब है कि जो कहा जाए वो बिल्कुल विपरीत हो गुण के। जैसे बरसेगी कंबल भींजेगा पानी, तो पानी बरसती है तो कंबल भीगता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कंबल के बरसने से पानी भीगना ये उल्टी बात हो गई और इसमें एक अद्भुत रस होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करिए। न नौ मन तेल होगी न राधा नाचेगी, यही सही है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो अवधि और अवधि। अवधि एक भाषा है और अवधि का मतलब होता है समय, इसका मतलब एक समय होगा। चरण कमल में कर्मधारय समास होता है। सरोज का मतलब होता है कमल, तो इसका आंसर होगा अरविंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर पाता। तो दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। सही अर्थ वाला शब्द युग में, तो देखिए शर का मतलब और सर का मतलब। शर का मतलब तो ठीक है, लेकिन सर का मतलब भला आदमी नहीं होगा। तो कुल और कूल ये भी नहीं होगा। कुल मतलब किनारा और कूल का मतलब होता है, सॉरी, कुल का मतलब खानदान और कूल का मतलब होता है किनारा। आकर और आकार सही है। आकर का मतलब खान और आकार का मतलब आकृति। उसके बाद मनोबल में कौन सी संधि है। मनः प्लस बल, मनोबल, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। देश पर निकाला गलत हो जाएगा। देश निकाला देश से निकाला हो सकता है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। तो 52 वर्ण हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। घ का उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ सब कंठ से है। घुड़दौड़ में किस प्रकार का समास है। तो घोड़े की दौड़, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अंधायुग धर्मवीर भारती की कृति है। धर्मवीर भारती की ही कृति है। गुनाहों का देवता भी, तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, मूर्खता होगी। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। आतंकवादियों को रिहा करना, ये गलत हो गया। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, ये भी गलत है। ये होगा इसका आंसर ऑप्शन सी। प्रेम में भगवान किसकी रचना है। नहीं, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को कौन सा पुरस्कार। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का पुरस्कार। हिंदी में ठ ध्वनि कैसी है। मूर्धन्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह में कौन सा सही नहीं है। मेघ वारिधर सही है। सरस्वती वागीश सही है। समुद्र और आदित्य, यही होगा। समुद्र का सागर होगा या समुद्र का पयोनिधि हो सकता है, नीर निधि हो सकता है, और आदित्य का मतलब सूरज होता है। उसके बाद सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 11 मात्राएं होती हैं। के लिए, संप्रदान के लिए, तो इसका संप्रदान हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा, तो अनु वगैरह लग जाएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो माया मिली न राम, तो माया नहीं है। भाषा भी नहीं होगा, दया भी नहीं, आभार पुल्लिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पशु, पांसु और पण। पण का मतलब होता है मुद्रा या मूल्य, तो जानवर रेत मूल्य इसका करेक्ट है। अ उपसर्ग से बना तो अथाह हो जाएगा। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अमीय का मतलब होता है अमृत, सुधा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि पो प्लस अन पवन, ये स्वर संधि है। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, गीदड़ी। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। तो संदिग्ध भूत तो नहीं कहेंगे। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान, तो करेक्ट होगा अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य आसन्न भूत है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, जस्ट पहुंचा है, तो आसन्न भूत है। निम्नलिखित वाक्य में से समुच्चय बोधक अव्यय किसमें है। समुच्चय बोधक जो जोड़ता हो, तो और, सीता और गीता, तो और शब्द जोड़ रहा है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे। तो इसको कहेंगे कृपण, कंजूस। अब चलते हैं जीके वाले सेक्शन की तरफ और उसके आंसर्स को भी देखते हैं कि क्या आंसर होगा। जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो जीके का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी की दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन। तो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर, ये होगा UNDRR। उसके बाद एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की किताब है, ये भी होगा। G20 में जी का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 20। क्षेत्राधारित अनुसंधान कार्य को क्या कहेंगे। तो इसको एम्पीरिकल बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका बी होगा, अगर कुछ चेंज होता है तो मैं बताऊंगा।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की PURA पूरा योजना जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में शहरी तरह की चीज़ों को व्यवस्था कराना, तो ऑप्शन डी होगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। नरौरा जो है वो बुलंदशहर में है उत्तर प्रदेश में, परमाणु से संबंधित परमाणु संयंत्र। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो है वो पाउंड स्टेरलिंग है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? तो वह गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस GHG, ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब आती हैं। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को GSTIN नंबर मिलता है, GST का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, तो ऑप्शन ए होगा। साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 में शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री एक ही हुई हैं अब तक, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक? इफ़को इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था, ये भी याद रखना है। और मानवाधिकार आयोग जो है वो एक प्रकार की सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। सांविधिक मतलब होता है विधिक संस्था जो कानून से बनाई गई हो, स्टैट्यूटरी बॉडी। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंडिया से शुरू हुआ था कैशलेस अर्थव्यवस्था। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं? तो चरक संहिता इसका आंसर होगा। आर्टिकल पंचायत से संबंधित आर्टिकल 243 है, जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर होगा 23 मार्च। SAC कोड में कितने अंक होते हैं? अगला प्रश्न ये है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कुल 6 अंक होते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त की। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो CWC, रासायनिक हथियार सम्मेलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में 2023 में किसे नामित किया गया था? वॉर अगेंस्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैप्टन बाना सिंह। ये 2023 का करंट अफेयर है, सितंबर महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंग्रोव वितरण जो है वो अंडमान निकोबार के उत्तरी क्षेत्र में है, तो उत्तरी अंडमान इसका करेक्ट आंसर आपके पेपर में हो जाएगा। NOAA का मतलब क्या है? NOAA का मतलब है नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन ए। कौन सा भारतीय राज्य चाय के उत्पादन में प्रमुख है? तो असम हो जाएगा, ये तो आसान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका शांति के लिए है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की रूपरेखा प्रदान की? तो इसका आंसर होगा UAPA, 1967 में आया था। और पोक्सो जो है वह है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। जब आप 9th में पढ़ते हैं तो सबसे पहले यूक्लिडियन ज्योमेट्री से शुरुआत होती है। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने की प्राथमिक लाभ क्या है? देखिए, जो एनालिटिक्स होता है वो बताता है कि कितने लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, कमेंट है, ये सब एनालिसिस। यूट्यूब अगर आप चलाते होंगे तो उसमें एनालिसिस आता होगा, अगर आपका चैनल होगा तो इसका मतलब है कि वो परफॉर्मेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है, वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है। सफ़ेद धन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो इसको बोलते हैं सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच में है? तो अरावली अगर आप देखेंगे, मैप में देखेंगे तो अरावली ऐसे है, राजस्थान से लेकर और ये पहुंचा हुआ है दिल्ली तक। जो राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पर ही स्थित है। और उसके बाद से यहाँ पर है विंध्य, और इसके बीच के जो पठार है इसको कहते हैं मालवा का पठार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा का पठार। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन, कंटेंट को क्यूरेट करना मतलब बनाना। तो कंटेंट क्यूरेशन एक तो होता है कंटेंट जनरेशन, जनरेशन मतलब मूल कंटेंट बनाना, और क्यूरेशन का मतलब है प्रासंगिक कंटेंट का चयन करके और उसका फिर शेयर करना। हालांकि इसमें सी भी हो सकता है ऑप्शन देखा जाए तो। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है? आपस में एक दूसरे की रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद से जो प्रश्न है वो जीके के अलावा जो मैथ्स और रीजनिंग है उसके प्रश्न हैं। कुल मिलाकर यह है कि इस बार का जो जीके है इस शिफ्ट का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लगभग बराबर ही है, कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा।